तो हेलो मैं फ्यूचर बिलियनर्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर अपनी सोसाइटी कैशलेस हो जाए, मतलब एक भी नोट ना बने, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट हो, तो क्या होगा। क्या इस सोसाइटी में बुरा इफेक्ट पड़ेगा या फिर सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी, देखते हैं इस वीडियो में। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि किसी को इससे नुकसान होगा तो किसी को इससे फायदा, और नुकसान सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिनके पास ब्लैक मनी है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको फायदे और नुकसान दोनों बता दूंगा, उस हिसाब से देख लेना कि आपको फायदा है कि नुकसान। तो पहला है लोअर क्राइम रेट्स, मतलब चोरियां बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि जब आपके पास कैश होता है तो आपका वॉलेट अगर चोरी हो जाए तो उसको एक तो ट्रैक करना मुश्किल होता है, और अगर मिल भी जाए तो ये पक्का करना मुश्किल होता है कि वो आपका ही मनी है कि नहीं। और इसके फायदे तो आप अमित जी से भी सुन सकते हो। ये जो आपकी जीती हुई रकम है, ये मोबाइल ऐप से आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। ट्रांसफर नाउ दबाया, यकीन मानिए कि तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 1 करोड़ रुपए। शुक्रिया सर। मतलब अगर हम सिंपली देखें तो अगर आपका वॉलेट चोरी भी हो जाता है तो आपके पैसे तो आपके सेफ रहेंगे ना बैंक अकाउंट में। और दूसरा है इलीगल यूज ऑफ मनी, मतलब मनी का दुरुपयोग करना। दुरुपयोग से मतलब मेरा ये है कि लोग पैसे की मदद से लोगों की ट्रैफिकिंग भी करते हैं, ज्यादातर लड़कियों की, और ड्रग्स का स्मगलिंग भी होती है इन्हीं पैसों की वजह से। तो अगर उस कैश की जगह डिजिटल मनी होगा तो गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर पाएगी उन्हीं लोगों की डील्स को। इससे क्राइम रेट्स काफी हद तक कम हो जाएंगे और हम सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। तीसरा, कैश मैनेजमेंट कॉस्ट मनी, मतलब जो कैश को मैनेज करने के लिए पैसा लगता है उस पैसों को बचाया जा सकेगा। जैसे कि उस करेंसी को छापने के लिए जो पैसे लगते हैं वो बचेंगे, उन पैसों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो बचेंगे, और मेन चीज उन पैसों की सिक्योरिटी के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसे दिए जाते हैं वो पैसे भी काफी हद तक बच सकेंगे, और इन पैसों का यूज गवर्नमेंट और दूसरे फील्ड्स में कर सकेगी। चौथा और आखिरी, इंटरनेशनल पेमेंट्स बिकम मच इजियर, मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा बड़ी आसानी से दे सकोगे और उनसे ले भी सकोगे। क्योंकि आपने देखा ही होगा जब आप इंडिया से बाहर घूमने जाते हो तो आपको करेंसी एक्सचेंज के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको कोई भी करेंसी एक्सचेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली किसी भी ऐप के थ्रू हो सकेगी। पहला, साइबर अटैक रिस्क। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट गलती से हैक भी हो जाता है तो आपके पास कोई भी कैश तो होगा नहीं, मतलब आपका सारा पैसा एक बार में चोरी हो चुका होगा, तो आप कहां जाओगे। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपको जिस बैंक के पैसे चाहिए उस बैंक के ऑनलाइन पेमेंट्स में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, तो आप पैसे कहां से लाओगे, क्योंकि आपके पास कोई कैश तो है ही नहीं, सारा पैसा बैंक में रखा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है इसका। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन पुअर्स, क्योंकि अमीर लोग तो बड़े आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे क्योंकि उनके पास फोन भी है, बैंक अकाउंट भी है, काफी बार क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं। लेकिन गरीबों का क्या, उनके पास तो स्मार्टफोन नहीं है, तो वो कहां से पेमेंट करेंगे और अपने डेली वेज कैसे कमाएंगे। इनसे तो उनकी जिंदगी और भी बद से बदतर हो जाएगी। चौथा और आखिरी, पेमेंट प्रोवाइडर्स कुड चार्ज फीस, मतलब जो पेमेंट प्रोवाइडर्स होंगे वो अपनी मनमर्जी की फीस कट कर सकेंगे आपके पैसों में से, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आप अपने व्यूज बताइए कि सब कुछ डिजिटलाइज हो जाना अच्छा है या बुरा, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब